Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid and I am your teacher of social studies. Now come to your lecture. Today we will discuss about unit number 8, people and work. Homework, this is your diary. On your classwork copy, you have to do these questions. Question number 1, define urban population. Question number 2, write any two services provided by government to us. Now come to the new terms of this chapter. Number 1, profession. Number 2, urban. Number 3, loans. Number 4, fertilizers. Number 5, unemployment. Number 6, advice. You have to pronounce them 2 to 3 times and also learn the spelling of them. Now we will start our topic. Firstly, we will discuss about rural population. People living in villages are called rural population. Most Pakistanis live in villages. अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पाकिस्तानीज़ ज़्यादातर पाकिस्तानीज़ जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं या विलेजेस में, आपको ये पता होना चाहिए दैट मोस्ट ऑफ देम लिव इन विलेजेस. नाउ कम टू द ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स. हम सबको पता है, ये हम सब ने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो लोग ज़्यादातर विलेज में रहते हैं उनका कमाने का ज़रिया जो होता है वो क्या होता है, बाय एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से वो ज़्यादातर कमाते हैं. ठीक है, मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स. नाउ कम टू द अर्बन पॉपुलेशन. पीपल दैट लिव इन सिटीज़ आर कॉल्ड अर्बन पॉपुलेशन. लोग जो कि सिटीज़ में, हम लोग जिस तरह हम लोग सब सिटी में रहते हैं ना, लाहौर इज़ अ नेम ऑफ सिटी, तो हम सब सिटीज़ में रहते हैं, तो वी आर इंक्लूडेड इन द अर्बन पॉपुलेशन. So the people that live in cities are called urban population. What are the advantages of living in a city? In cities there are many factories and offices. जो लोग विलेज में रहते हैं ज़्यादातर उनकी ऑक्यूपेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर, लेकिन दे ऑल प्रेफर टू मूव टूवर्ड दी सिटीज़. यहाँ पे बहुत से बच्चे एजुकेशन हासिल करने आ जाते हैं और इसके अलावा वो हॉस्टल्स होते हैं हर यूनिवर्सिटीज़ के पास जहाँ पे वो रहते हैं और अपनी क्लासेस लेते हैं यूनिवर्सिटीज़ में. उसके अलावा लोग क्यों प्रेफर करते हैं सिटीज़ में आना, बिकॉज इन सिटीज़ देयर आर मैनी फैक्ट्रीज़ एंड ऑफिसेज़. यहाँ पे लोगों को, अगर वो यहाँ पर आते हैं बच्चे या लड़के यहाँ पे आते हैं या गर्ल्स आती हैं, तो यहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो ऑफिस में काम कर सकें, या फिर वो जो लड़के जो पढ़े लिखे नहीं होते बट दे आर स्किल्ड, सो दे स्टार्ट टू वर्क इन फैक्ट्रीज़. लेकिन ये फैसिलिटी उन्हें विलेजेस में नहीं मिलती. पीपल गेट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. सो the many of the villagers come here and get education and training and then choose a profession and start earning a good income. चूज़ डिफरेंट प्रोफेशंस. जब वो यहाँ पर आके एजुकेशन लेंगे, ट्रेनिंग हासिल करेंगे, तो उनके पास बहुत सी चॉइसेस आ जाती हैं कि उन्होंने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है. बिकॉज द पीपल दैट आर लिविंग इन सिटीज़ आर मोस्ट ऑफ देम आर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स. सो and one most thing, in cities many people can start their own business. So if they want to become a businessman, they have more opportunities in cities than in villages. But most of the Pakistanis live in villages. So keep this in your mind. Look at this. According to this pie chart, the urban population is less than the rural population. It means that most of Pakistanis live in villages. Now come to the work. What work they do? Jobs, pay. Okay, most of people start doing job. But keep in mind, every job has different income.
कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिससे लोग अगर काम करते हैं तो उनको अच्छी पे मिल जाती है, अच्छी सैलरी मिल जाती है, लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी भी होती है विच आर नॉट हाईली पेड. सो what should we do? We should respect the job of everyone because every job has its dignity and its value. ओके हमें क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी के पापा जो हैं वो इस तरह की जॉब करते हैं कि इतनी अच्छी सैलरी नहीं है तो हम उसका मजाक बनाने लग जाए. नहीं, अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है, मेहनत करके कमा के खा रहा है, सो वी शुड रिस्पेक्ट देम. सो वी शुड रिस्पेक्ट देम बिकॉज एवरी जॉब हैज़ इट्स वैल्यू. एक छोटी सी एग्जांपल, अगर हम एक स्वीपर को ले लें, हम लोग उसको मंथ के बाद वो हमारे घर से हर रोज़ कूड़ा उठाते हैं और हम उसको हर मंथ के बाद आप लोग कितने पैसे दे देते होगे, हर 200 रुपीज़ दे देते होगे. लेकिन हम उनकी जॉब को, हम उनकी इस चीज़ को, उनके काम को हम डिग्रेड नहीं कर सकते कि ये कैसा काम करते हैं. आप एक टाइम के लिए बस ये चीज़ सोचो कि अगर स्वीपर्स हो ही ना तो क्या इफ़ेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे. हर जगह हमें कूड़ा नज़र आएगा. तो ये आप लोग इतनी छोटी सी एग्जांपल से आप लोग देख सकते हो कि कितनी इम्पोर्टेंस है हर तरह के काम की. सो बी मैच्योर, ट्राई टू रिस्पेक्ट द जॉब ऑफ एवरीवन. Now come to the services. What are services? The action of helping public by government is called services. जो भी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है, अपनी पब्लिक की हेल्प करती है, उसको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज. व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द गवर्नमेंट? स्कूल्स, ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है, जो कि गवर्नमेंट के अंडर है स्कूल. वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे एजुकेशन हासिल करते हैं एंड दे डू नॉट नीड टू पे ह्यूज फीस. उन लोगों को इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं देनी पड़ती है, अपनी फ़ीस नहीं देनी पड़ती है. ऑलमोस्ट ₹30 होती है. हॉस्पिटल्स, ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है टू पुअर्स एंड द नीडी पीपल. रोड्स बनाई गई, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी रोड्स बना दी हैं. रोड्स बनाने से ये फ़ायदा होता है कि एक्सीडेंट्स नहीं होते. वी लिव अ सेफ लाइफ. ट्रांसपोर्टेशन आप लोग देखो, पहले सिर्फ और सिर्फ वैगन्स और बस होती थी, अब क्या है, मेट्रो है, ऑरेंज ट्रेन है. सो ऑल ऑफ दीज हेल्प अस. नाउ कम टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज़. गवर्नमेंट ने बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाली हैं ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म किया जाए, ठीक है, ताकि लोग जॉब करें एंड लिव अ गुड लाइफ. यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई फॉर अस टू गेट एजुकेशन. पार्क्स बनाए गए जहाँ पे हम लोग जाते हैं, फिरते हैं, मज़ा करते हैं. शॉपिंग मॉल्स, अगर शॉपिंग मॉल्स नहीं होंगे तो आप लोगों की लाइफ में कोई मज़ा ही नहीं होगा. आप लोग शॉपिंग करने के लिए बस कुछ छोटे छोटे से बाज़ार होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगा. जो शॉपिंग मॉल्स हैं उस पर जाने का हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. वहाँ पे हर तरह की शॉप एक ही मॉल में होती है. सो ऑल ऑफ दीज आर द सर्विसेज प्रोवाइड टू अस बाय द गवर्नमेंट. लोन्स, ना सिर्फ गवर्नमेंट हमें स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, रोड, ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह की चीज़ें मतलब सर्विस प्रोवाइड करती है, बल्कि गवर्नमेंट क्या करती है, लोन्स प्रोवाइड करती है. जिस तरह से अगर कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी से पढ़ के अब निकले, उनकी डिग्री उनको मिल चुकी है. बहुत से ऐसे लोग बच्चे होते हैं या मतलब बहुत से ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जो कि मतलब अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं. लेकिन जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है उसके लिए पहले हमें बहुत मतलब ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं. तो अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे और लेकिन उसके पास अच्छा बिजनेस प्लान होगा तो वो तो पीछे रह जाएगा. इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करती है. व्हाट डज लोन्स मीन्स? लोन्स मीन उधार. गवर्नमेंट उनको उधार देती है. इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता उधार उतर जाता है. गवर्नमेंट ऑल्सो गिव लोन्स. इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जिस तरह से हम लोगों ने सुना हुआ है, फर्टिलाइज़र्स आर वेरी गुड फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो. हम सबको पता है कि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं फॉर क्रॉप्स के लिए, लेकिन बहुत से फार्मर्स होते हैं उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होता. तो गवर्नमेंट नॉट ओनली प्रोवाइड द लोन्स टू द पीपल बट ऑल्सो गिव एडवाइसेस टू दैम. और फार्मर्स को न्यू सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है. और ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जो कि सिर्फ ये चीज़ देख रहे होते हैं कि क्या लोगों को पढ़ना लिखना आता है. सो ऑल ऑफ दीज आर द सर्विसेज दैट आर प्रोवाइड टू अस बाय द गवर्नमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस. टेक केयर. गुड